Hey, hello everyone. How are you all today? So, दिस इज़ द रिविजन सेशन का डेमो मैंने इंग्लिश में अपलोड कर दिया था. दिस इज़ द फर्स्ट डेमो एंड ये डेमो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हिंदी में वीडियोस एंड नोट्स चाहिए या नहीं. सो दिस आर कंप्लीट रिविजन कोर्सेज. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक बार सिलेबस को कंप्लीट कीजिए. सिलेबस को कंप्लीट किए बिना अगर आप ये देखेंगे तो काफ़ी सारे कंसेप्ट शायद आपके समझ में ना आए. तो आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड वंस एटलीस्ट. सिलेबस एक बार पूरा करें. एंड लास्ट डेट ऑफकोर्स 23rd है. आई होप आपको पता हो 23rd से पहले पहले आपने भर दिया हो. आई एम होपिंग दैट. और इस बार एनटीए ने कहा है दैट दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम्स 3 times. दैट इज़ वन ऑन February, सेकेंड ऑन जून एंड देन ऑन December. इवन डेट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं बट लेट्स सी क्या होता है ना. आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटलीस्ट 3 मेजर टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे. 3 मेजर टॉपिक्स क्या क्या होते हैं मैं आपको फटाफट बता देती हूँ. सबसे पहले जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू कवर इज टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड इफ़ टाइम सही रहा, टाइम मिल गया हमें, तो हम टीचिंग इज़ डिफरेंट ये टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सॉरी या ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. तो सबसे पहले टीचिंग क्या होता है. टीचिंग का मतलब है शिक्षण. जब आप किसी को शिक्षा देते हो तो यहाँ पर 3 मुख्य चीज़ें होती हैं. फर्स्ट शिक्षक, जो टीचर होता है, जो टीच करना चाहता है. जैसे यहाँ पर मैं, वैसे ही होता है विद्यार्थी, स्टूडेंट. जैसे आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट हो गए. और इन सब के बीच में जो सारे चर होते हैं, चर का मतलब होता है वेरिएबल्स, ऑल अदर वेरिएबल्स इंग्लिश में हम उसे कहते हैं. तो यहाँ पर कौन से सारे चर हैं. यहाँ पर इंटरनेट है, यहाँ पर सिलेबस है, एनटीए यूजीसी नेट का गाइडलाइंस है. ये सारी चीज़ें इस तरह से सिस्टमैटिक वे से जमाई गई हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए. यहाँ मेरा या आपका उद्देश्य क्या है. आपको एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे आपकी तैयारी करवानी है. तो हम दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है और एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और मैं ये वीडियो प्रोड्यूस कर रही हूँ. सो इसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण. शिक्षण का मतलब है कि हम किसी को शिक्षा देते हैं. ठीक है. अब ये आपको ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. 1 सेकेंड. बट स्मिथ्स स्टेट्स, मैंने अभी यहाँ पर हाईलाइट किया है, आपको दिख रहा होगा. बट स्मिथ सर स्टेट्स दैट टीचिंग कैन बी कैरिड आउट विदाउट अ टीचर. टीचर के बिना भी आप शिक्षण या शिक्षक के बिना भी आप शिक्षण कर सकते हैं, करवा सकते हैं. कैसे. बहुत सारे बच्चे ऑब्जर्व करके किसी और को देखकर सीखते हैं. तो यहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं है. इसका एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ. काफ़ी सारे बच्चे गलत बातें करना या गलत शब्द यूज़ करना सीखते हैं. तो उन्हें सिखाया नहीं गया, किसी पेरेंट, किसी टीचर, किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं सिखाया होगा कि आप इस तरह की बातें करें, बिल्कुल नहीं सिखाया होगा. बट उस बच्चे ने सीखा. कैसे सीखा. ऑब्जर्व करके. उसने किसी को गाली देते हुए सुना होगा या उसने किसी को अपशब्द कहते हुए सुना होगा. तो याद रखिएगा, शिक्षा के लिए शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती. शिक्षक के बिना भी बच्चा पढ़ सकता है थ्रू ऑब्जर्वेशन. ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट है फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग. फॉर्मल टीचिंग यूजुअली होती है स्कूल सेटिंग्स में, स्कूल कॉलेजेस, जहाँ पर यूजुअली एक पेड फैकल्टी होता है. मतलब कोई ऐसा पर्सन जो नियुक्त किया गया है, जिसे पैसे दिए जाते हैं, जिसका कार्य वही है और वो किसी संस्थान के लिए काम करता है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सब आपके फॉर्मल या औपचारिक शिक्षण में आते हैं. अनौपचारिक शिक्षण में आपके आएंगे पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार वाले, ऐसे लोग जो आपकी मदद करते हैं इनिशियल डेज पे. मतलब जब आप बहुत छोटे होते हो, आपको नहीं पता दुनिया के बारे में, आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं. तो इसे हम इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षण भी कहा जाता है. अब हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग देखते हैं.
अब अगर आपको ये स्लाइड अच्छे से नहीं दिख रही, डोंट वरी, अगर आप इसका पेड वर्जन परचेज करते हैं, दैट इज़ 999 में, अगर आपने कोर्स परचेज किया है, यू विल गेट ऑल द PDF। आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट्स भी निकलवा सकते हैं, सो दैट अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन करवाती हूँ तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। सो सबसे पहले 3 वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कौन से 3 वेरिएबल्स? जैसे मैंने बताया, एक शिक्षक की आवश्यकता है, शिष्य की आवश्यकता है, और इंटरवेनिंग वेरिएबल, हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों वेरिएबल्स ज़रूरी है। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल या निर्भर चर हमेशा एक स्टूडेंट होता है। क्यों? एक स्टूडेंट डिपेंडेंट होता है टीचर पे। अगर टीचर ढंग से नहीं सिखाएगा तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंट चर हमेशा कौन होगा? स्टूडेंट होगा। वेयर एज इंडिपेंडेंट चर कौन होगा? टीचर होगा, क्योंकि टीचर को सब पता है। टीचर यूजुअली कोई एग्ज़ाम दे के पास हुआ है, टीचर को आइडिया है इन सब चीज़ों का, और टीचर क्या कर रहा है? टीचर इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहा है मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि मैम यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में तो टाइम टेबल होता है और टीचर को उसी टाइम टेबल के हिसाब से आना पड़ता है, और वो लोग टीचर को एक पर्टिकुलर क्लासरूम अलॉट करते हैं या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अलॉट करते हैं। तो यहाँ पर टीचर इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। ये सब होने के बावजूद भी क्लास में पढ़ाना कैसे है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन से तरीके यूज़ करना है, वो तो इंडिपेंडेंट है ना, वो तो स्वतंत्र है। तो इसीलिए स्वतंत्र चर हमेशा शिक्षक होता है, निर्भर चर शिष्य होता है, और अंतरशील दैट इज़ इंटरवेनिंग स्किल। इसका मतलब जब टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रोफेशनलिज्म में यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले सकती हूँ। अगर 9 बजे की क्लास है या 9 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है, समथिंग लाइक दैट, और मैं आती हूँ 10:30 बजे, ये अनप्रोफेशनल है। प्रोफेशनलिज्म मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी जो चीज़ व्यवस्थित होती है उसके हिसाब से मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकती। रूल्स, रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सबको मुझे फॉलो करके चलना पड़ेगा। सूटेबल एनवायरनमेंट, थर्ड पॉइंट है ये। उपयुक्त वातावरण, आपके पास उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। जैसे अभी मैं जो बोल रही हूँ उसकी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी, बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं है, तो आप आराम से वीडियो सुन पा रहे हैं। बट यही अगर आसपास में कोई डीजे बज रहा होता या कोई बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता तो शायद मैं कितना भी चिल्लाती आप तक आवाज़ नहीं पहुँचती। तो हमें एक बहुत अच्छा वातावरण चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो एक आई कुड से एनवायरनमेंट या वातावरण, वो सही वातावरण नहीं है पढ़ने के लिए। तो आपको सही वातावरण चाहिए पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, इसके लिए मैंने इंग्लिश में भी बोला था, हिंदी में बता देती हूँ। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? अगर सिंपल एक क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले टीचर एज अ लीडर पोर्ट्रे करेगा एक बच्चे को। मतलब मैं एज ए लीडर शो करूँगी आपको, आप मुझे देखकर सीखेंगे। मैं जो काम करूँगी आप सोचेंगे कि मैं जो कर रही हूँ वही सही है और आप उसी को फॉलो करोगे। तो याद रखना, हमेशा टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? टीचर एक्ट्स एज अ लीडर, एक नेता के रूप में, नॉट पॉलिटिकल नेता, मैं यहाँ पे वैसे नहीं बात कर रही। नेता मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे आप फॉलो कर रहे हो। अब याद रखिएगा, अगर सपोज कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नेता ऑप्शन में नहीं है या लीडर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे, दैट इज गाइड। मैं एज अ गाइड आपको हेल्प करूंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। सो फर्स्ट आएगा आपका लीडर, हमेशा याद रखिएगा। सेकंड गाइड, गाइड भी नया दिया हो तो पेरेंट, पेरेंट मतलब हमारे माँ बाप या हमारा कोई ऐसा पर्सन जो हमें सही गाइडेंस दे सके। और फोर्थ इज फ्रेंड। तो अगर आपके ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस आते हैं तो आप सबसे पहले लीडर चूज करोगे। अगर लीडर नहीं दिया हुआ है तो आप गाइड चूज करोगे। गाइड भी नहीं दिया हुआ, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइड भी नहीं दिया हुआ है तो पेरेंट, पेरेंट मतलब माता पिता ऑफ कोर्स, और अगर वो भी नहीं दिया हुआ है तो फ्रेंड, ओके। अब स्टूडेंट डिसिप्लिन, जैसे टीचर का प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड है इन द पॉइंट नंबर 2, वैसे ही स्टूडेंट का भी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। अगर आप एक दिन क्लास में आते हो,
4 दिन छुट्टी मारी, फिर 5वें दिन क्लास में आते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो। आपको टाइम पे आना है, होमवर्क करना है, लेक्चर्स देखने हैं, डाउट्स पूछने हैं, ये स्टूडेंट का डिसिप्लिन शो करता है। नेक्स्ट इज टीचर्स डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग एंड स्टूडेंट डिवोशन टुवर्ड्स लर्निंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर का कितना प्रभाव है बच्चे पे, टीचर कितना करता है बच्चे के लिए। अगर बच्चे को 2 बार में 3 बार में समझ नहीं आता तो टीचर कितना हेल्प करता है, दैट इज टीचर डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग। शिक्षक कितना योगदान करता है इन द टीचिंग प्रोसेस, पूरी शिक्षण प्रक्रिया में। और वैसे ही स्टूडेंट का भी डिवोशन हम देखते हैं कि स्टूडेंट कितना समर्पित है टीचर के लिए क्लासरूम में, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ पाए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो चुका है। इसमें से कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और याद रखिएगा, दीज आर इन्वाइटेड वीडियोज़। इसके बाद जो वीडियोज़ होंगे वो इन्वाइटेड वीडियोज़ होंगे। इन्वाइटेड वीडियोज़ का मतलब है मैं जिनको इनवाइट करूँगी वो ही ये वीडियोस देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप पेड मेंबर है तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। दिस विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड यू बेटर, दिस विल हेल्प मी टू सॉल्व योर डाउट्स, और मुझे पता भी चलेगा कि आपको कहाँ ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग फटाफट चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, जिसे हम शिक्षण के लक्षण भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे फीचर्स भी हम लोग कहते हैं। आप नया मोबाइल लेते हो तो आप देखते हो ना उसके फीचर्स क्या है, कैमरा और रैम रोम, ये सब आप चेक करते हो कि कितना रैम है, रोम तो चेक नहीं करते। देन कितना GB मेमोरी है, कैमरे की क्या क्वालिटी है, ऑल दैट। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फ़ोन, उसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर टीचिंग के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर शिक्षण के लक्षण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ एक्शन है। ये सिस्टम ऑफ एक्शन मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है। पहले एक काम करेंगे हम लोग, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरा काम करेंगे। तो पहले मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, आप रिविजन करेंगे और फिर आप एग्जाम देने जाएंगे। तो एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है। द नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एक्टिविटी। हाँ, जो लोग जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस लिया है, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, वही कर सकते हैं काम, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। नेक्स्ट, इट इज सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कार्रवाई की एक प्रणाली, फर्स्ट वन, एक पेशावर गतिविधि, आई एम रियली सॉरी, पेशावर गतिविधि, विश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें विश्लेषण भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। कई बार टीचर्स को फीडबैक मिलता है जिससे टीचर्स को समझ में आता है कि हाँ, उन्होंने क्या गलती की, क्या उन्हें चेंज करना चाहिए था, एंड ऑल दैट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक एनालिसिस और असेसमेंट एक्टिविटी है। बाकायदा टीचर्स का एनालिसिस होता है, असेसमेंट होता है कि क्या सही पढ़ाया गया है, क्या गलत पढ़ाया गया है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पर सही और अच्छा होने की गुंजाइश है। ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव मतलब यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा, 2 तरफा रहेगा। मैं कुछ बोलूँगी, आप सुनोगे, आप कुछ बोलोगे, मैं सुनूंगी। ये तो 2 तरफा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 आ गया, एक स्पेशलाइज टास्क, विशेष कार्य। विशेष कार्य का मतलब क्या होता है, जो पर्सन उसके काबिल है, जो पर्सन के पास क्वालिफिकेशन है, वही ये काम कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स, इसके बहुत विभिन्न इसके तरीके होते हैं। लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड होता है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड होता है, ऑनलाइन टीचिंग मेथड होता है जो भी चल रहा है, ऑफलाइन हो सकता है। बहुत अलग अलग तरह के टीचिंग आप करवा सकते हैं। अब इसके अलग अलग स्तर भी हो सकते हैं। ये स्तर हम अभी सीखने वाले हैं, दैट इज मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये स्तर होते हैं, ये भी हम सीखेंगे। एक गतिशील मतलब ये जो डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक मतलब जो कभी भी चेंज होता रहता है। जैसे बहुत सालों पहले गुरुकुल हुआ करते थे, फिर स्कूल्स आने लगे, अभी डिजिटल स्कूल्स भी हैं। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, इसका इस पूरी चीज़ की प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। बट हाँ, शिक्षण तो चलता रहेगा। यह एक कला और उसके साथ साथ विज्ञान भी है। तो कला मतलब याद रखना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कला हर इंसान अपने हिसाब से पोर्ट्रे करता है, बताता है, दिखाता है। जैसे एक ही गाना होगा, एक ही गाना अगर आतिफ असलम गाएंगे या अरिजीत सिंह गाएंगे या कोई और सिंगर गाएंगे, तो आप इमीडिएटली वो गाने की धुन से नहीं, एक्चुअली उसकी वॉइस से पकड़ सकते हो,
वॉइस से पकड़ पाओगे कि भाई इस बंदे ने गाया। कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, स्पेशली कला से रिलेटेड। डांस हो गया, कोई पर्टिकुलर गेम हो गया, प्लेइंग अ गेम लाइक हेलीकॉप्टर शॉट ऑफ धोनी, वो सिर्फ धोनी करते हैं। ऑफकोर्स उन्होंने बैट पकड़ा है, वो छक्का ही मार रहे हैं, बट ये उनका स्टाइल है। तो यूजुअली आर्ट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। हर इंसान अपनी तरीके से, अपने स्टाइल से उस कला को प्रदर्शित करता है। मगर जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं या विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपके पास भी आपके यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, नहीं, वो एग्जैक्टली होगा। तो साइंस के लॉज एंड साइंस के रूल्स आप तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज, ये आर्ट एंड साइंस वो बता दिया था, क्लोज रिलेशंस टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा, शिक्षण, निर्देश और प्रशिक्षण से मिलता जुलता है बट सेम नहीं है। ये चारों शिक्षण से बहुत अलग है। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद आपको शिक्षा मिलेगी, तो शिक्षा अलग हो गया, शिक्षण अलग हो गया। तो याद रखिएगा, भले ही ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, मगर इनमें डिफरेंस भी है, याद रखना। उनसे रिलेटेड है मतलब उनसे संबंधित हैं ये सारे। आत्मसंगठन की ओर जाता है। आत्मसंगठन और मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें धीरे धीरे आप काफ़ी सारी चीज़ों में ऑर्गेनाइज्ड बनते हो, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर concepts, related to your mind and related to your cognitive development। टीचिंग एक बहुत ऐसी प्रक्रिया है जो आपको धीरे 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 कहाँ लेके जाती है, टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। अब इवन क्लास स्टार्ट करने से पहले भी आपको पता होता है कि आप क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो। आप बच्चे को भी इसी तरह से ट्रेन करते हो। द नेक्स्ट इज, ये एक समाज सेवा है। समाज सेवा क्यों है? क्योंकि अगर टीचर ढंग से पढ़ाएगा तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा तो जब वो सोसाइटी में जाएगा तो अच्छे काम करेगा। तो याद रखना, ये समाज सेवा इसलिए है क्योंकि हम अच्छे इंसानों को, अच्छे बच्चों को सोसाइटी में आगे लेके जाएंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो चलती ही रहेगी। टीचिंग 1000 साल पहले भी होता था, आज भी होता है, फ्यूचर में भी होता रहेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कल को ख़त्म हो जाएगी। आप नर्सरी में पढ़ते थे, फिर आप क्लासेस में आने लगे, 10th 12th आपने कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इन सब में आपने कुछ सीखा, कुछ पढ़ाई की। बट अब जैसे आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हो या किसी जॉब में जाते हो, वहाँ पे भी तो सीखते हो, वहाँ पे भी तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती है। आप सपोज़ आपका ये रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद भी आप काफ़ी सारी चीज़ें घर में सीखते हो। तो सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता, सीखना चलता रहता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसमें उच्च स्तर की स्वतंत्रता होती है। यस, ऑटोनॉमी हियर मीन्स स्वतंत्रता। यहाँ पर स्वतंत्रता क्यों है? क्योंकि मैं कैसे पढ़ाऊँगी ये मेरे ऊपर है। मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी, कौन से एग्जाम्पल्स लूँगी, हिंदी में पढ़ाऊँगी या इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, ये मेरे ऊपर है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि मैम अगर आप इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे होते तो उनके रूल्स फॉलो करते। ऑफकोर्स मैं रूल्स फॉलो करती, बट मेरी क्लास में मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूँगी, मेरी क्लास में मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी, ये मेरे ऊपर है। सो ये हमें हम क्या कह सकते हैं इसे, ये एक स्वतंत्र प्रोसेस है जिसमें मेरे पास हाई लेवल ऑफ फ्रीडम है। मैं जो चाहो कर सकती हूँ एक लिमिट तक। अध्ययन और प्रशिक्षण की लंबी अवधि शामिल है। यस, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जहाँ पर टीचर को पहले पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कैसे पढ़ाना है ये सब जानना पड़ता है और फिर टीचिंग करवाया जा सकता है। और ये एक बौद्धिक गतिविधि है। इट इज़ रिलेटेड टू माइंड। याद रखना, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो माइंड का ट्रांसफ़र हो रहा है, माइंड में कंसेप्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कि देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये तो भाई ये काम कर रहा है। नहीं, ये एक मेंटल एक्टिविटी है, ये एक इंटेलिजेंट एक्टिविटी है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड हाउ टीचिंग इज़ डिफरेंट। वो पेड होगा, तो मेक श्योर अगर आपको पे करना है तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स दे दूँगी, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी। आप व्हाट्सएप करके
इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप वो कोर्स एंड PDF परचेज कर सकते हैं। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने देखा था, सॉरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। तो डिपेंडेंट याद रखना हमेशा स्टूडेंट होता है, छात्र। इंडिपेंडेंट अध्यापक या टीचर होता है, और इंटरवेनिंग दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन, जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, हम उसे इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दैट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ या क्या सही नहीं हो रहा जो मुझे करना चाहिए। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय एवरीवन।